तो अब एक चीज देखो, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये 9 16 15 की कैंडल है और वहां से देखो मार्केट कितना ज्यादा रॉकेट हुआ है। लेकिन डे के एंड में ये थोड़ा, चलो ये यहाँ पर देख सकते हो ये बायर्स को ट्रैप करके नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पर आप भारतीय एयरटेल का देख सकते हो, जब से ये यहाँ पर ये ओपन हुआ था और यहाँ पर देख सकते हो कितना तगड़ा मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो निफ्टी है वो तो यहाँ पर नेगेटिव में है, लेकिन फिर भी हमारी स्टॉक्स है वो इतना रॉकेट कैसे बने हुए। अब ये आपको ये करके दिखा दो। देखो आज मेरा थोड़ा सा नेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया था जीरोधा के अंदर, और इसके अंदर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो गया था, तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। मैं अब इसमें ट्रेड किस तरीके से लेना है, मैं अपने स्टॉक्स को किस तरीके से पिक करता हूँ, आप किस तरीके से पिक कर सकते हो, मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके अंदर एंट्री किस तरीके से लेनी है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है ना। और इसके अंदर देखो, अगर मेरे को पहले पता होता ना इक्विटी के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, पहले मेरा ये मिथ था कि भाई इक्विटी के अंदर कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। इक्विटी के अंदर 500 600 700 800 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि इस एक सिंगल ट्रेड के अंदर मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है। एक सिंगल ट्रेड के अंदर आप ऐसे मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि 600 700 से ऊपर नहीं होगा, लेकिन मेरे आप ट्रेड जाके देख सकते हो, मैंने लाइव डाल रखे हैं, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है वो आपको इक्विटी के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब कई मेरे भैया वो शौक हो गए होंगे कि भाई इक्विटी के अंदर भी इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ और है इसके अंदर कि आपको जैसे कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको रेशियो क्या मिलता है, आपको रेशियो मिलता है 1:2 या 1:3, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, 1:4 मान लीजिए। लेकिन इसके अंदर बता दीजिए, आपको कमेंट में बताओ कि इसके अंदर कितना रेशियो होगा। 1:5 भी नहीं है, 1:8 भी नहीं है, 1:10 है। अब कई भाई ये वो शौक हो गए होंगे कि इतना तो होता ही नहीं है भाई, आप फेंक रहे हो कोई कोर्स वोर्स। भाई मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरे को कोई चीज़ से मतलब नहीं है। आप चाहे वीडियो को लाइक करो कुछ नहीं करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको भी उतना लॉस हो जितना मेरे को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आप अब ये देखो, ये दोबारा नेटवर्क का इशू आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये अभी परेशान करेगा ही मेरे को, ठीक है। पता नहीं आज ये वाईफाई वालों को अब की बार पैसे नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्टॉक्स को वो पिक किस तरीके से करना है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर एंट्री किस तरीके से लेनी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। पहले आप ये चेक करो कि ये 9:15 की कैंडल है। आपको इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, उसको ले आना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब पहली कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, इस तरीके की, इस टाइप की नहीं चलेगी, इस टाइप की नहीं चलेगी, इस टाइप की कैंडल है वो बननी चाहिए, लेकिन वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही ग्रीन बन जाए आपको कुछ नहीं देखना है कि अगला सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, कुछ भी नहीं देखना है। आपको बस ये यहाँ पर ट्रेड लेना है, उसको लगा के छोड़ देना है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, लगा के छोड़ देना है। और इसका एसएल कहाँ पे रखना है, अब एसएल सुन लो ढंग से, नहीं तो बाद में मुझे कहोगे कि भाई मेरा एसएल हिट हो गया, ये हो गया वो हो गया। देखो अगर ये कैंडल है, अगर इस कैंडल का जो लो एकदम पास में है, आप देखो ये कितना पास में है, ठीक है। अगर इस तरीके से पास में है तो आप है वो यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हो। अगर मान लीजिए इस तरीके का, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है वो वाली, लेकिन इस तरीके का आपको एकदम दूर है एकदम इसका लो एकदम, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके लो के नीचे अपना एसएल वो लगाना है। अब कई है वो एकदम अड़ा के लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे नहीं लगाना, थोड़ा सा नीचे करके लगाना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट है वो अपना डे लो है वो ब्रेक ही नहीं कर पाता, और यहीं से है वो मार्केट है वो रॉकेट बन जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपली यहाँ पर आपको ट्रेड है वो प्लेस कर देना है। अब इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट आपको तब तक होल्ड करना है जब तक इसका जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट नहीं हो जाए। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, ये भी इसी तरीके से ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर वो थोड़ा सा नीचे आया, तो आपको जो ये वाला जो एसएल है ना, आपका जो मान लीजिए एसएल ये है, ठीक है, तो आपको एसएल वो बढ़ाकर यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब जैसे इसने ये ब्रेक किया, तो ये वाला जो ब्रेक होने के बाद में आपको एसएल वो यहाँ पे लगा देना है। अब इसका ये इसने ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो एसएल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके करते 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 आपको
पूरे दिन वेट करना है। ये देखो मैं लगभग 10:30 बजे के आसपास से वो निकल जाता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि 10:30 बजे के बाद में मार्केट है थोड़ा साइडवेज हो जाता है और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अब यही जो कहानी है वो एयरटेल के साथ में है। एयरटेल के अंदर आप एक चीज देखो, अब कई मेरे भाई कहेंगे कि ये जो कैंडल है वो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एकदम ही रेड इस टाइप की सी बनी है, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर भी ट्रेड लेना है वॉल्यूम के बेसिस पे। आपको वॉल्यूम वाला भी लगा देना है। वॉल्यूम वाला लगाओ ना लगाओ, लेकिन ऐसा है कि ये स्टॉक है मैंने जिस भी जहां से उठाया ना, ऐसा मान लीजिए वहां पर से ये एकदम फास्ट स्पीड से इस तरीके का मूवमेंट है वो देगा ही देगा, ठीक है। अब देखो अगर अगर मान लीजिए ये जो कैंडल है, इस तरीके की कैंडल है, वो किसी सपोर्ट के पास में या फिर इसके पिछले प्राइस में एकदम इस तरीके का मूवमेंट आया हो तो आप यहाँ पर ट्रेड है वो ले सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये 9:15 की कैंडल है और 9:16 पर यहाँ पर देख सकते हो इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो आप है वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। और इसके बाद में आप देख सकते हो कितना तगड़ा मूवमेंट है वो हमें देखने के लिए मिला है। अब सेम कहानी इसके अंदर है। अब एक चीज चेक करो, अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये 9:15 वाली कैंडल है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया। एसएल मैंने बताया था, एसएल आपको 2-3 बार बता रहा हूँ कि अगर इसका जो लो है एकदम पास में तो इसके लो के नीचे रखना है और उसके बाद में यहाँ पर टारगेट जब तक और ट्रेलिंग एसएल है वो चालू रखना है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको कितना टाइम बताया था, मैंने बताया था आपको 10:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10:30 बज रहे हैं फिक्स। उसके बाद में क्या है कि जो शेयर्स में है क्या ट्रैपिंग चालू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी बायर्स है वो यहाँ पर ट्रैप हुए थे और उसके बाद में ये डे लो पर चला गया था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एसएल है वो स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पर देख सकते हो अब आपका जो एसएल है वो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा मूवमेंट दिखाने के बाद में अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपका अच्छा खासा टारगेट है वो आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना टारगेट। देखो आप ये चीजें लाइव करके देखोगे ना, आप मैं बताता हूँ आप इसको एक बार पेपर ट्रेडिंग में स्टार्ट करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप इसको रियल मनी से भी स्टार्ट मत करो, आप इसको पेपर ट्रेडिंग में करके देखो। मैंने आपको क्या बताया 9:15 पे तो आपको लेना ही लेना है। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने स्टॉक्स है वो कहाँ से सेलेक्ट किया है, ये स्टॉक मेरे को कहाँ पर मिलते हैं। अब देखो हर एक डीमेट अकाउंट, ये कोटक न्यू है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोटक न्यू है। तो यहाँ पर सब में एक सेक्शन होता है टॉप गेनर का और टॉप लूजर का, ठीक है। लेकिन हमें इसमें नहीं जाना, इसमें भी जा सकते हो लेकिन आप 52 वीक हाई स्टॉक्स में जाना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको जैसे कि मान लीजिए 9:15 हो गए, हम तो लेते हैं 9:16 पर, ठीक है। 9:16 पर जो सेकंड कैंडल है उस पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको खोल के बैठ जाना है और आपको ट्रेड है वो कंप्यूटर के अंदर ही लेना है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर नहीं लोगे तो फिर आपको 2-4 चीज, क्योंकि इसके अंदर बहुत फास्ट चीजें करनी होती है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए 9:15 वाली कैंडल है और आपने अगर ट्रेड यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो आपको जो एसएल है वो काफी ज्यादा बड़ा बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको एक बार रिफ्रेश करना है, ठीक है। जैसे 9:15 होते हैं तो इसको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से क्या होगा, जो एकदम हाई वॉल्यूम वाले जो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं स्टॉक है वो एक बार रिफ्रेश होते ही यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे तो उसके अंदर चेक करना कि इसके अंदर एफएनओ का सेक्शन है कि नहीं है। अब जैसे इसके अंदर एफएनओ का सेक्शन नहीं है, ठीक है, अब इसके अंदर भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और आप ये टॉप गेनर के अंदर कर सकते हो। अब टॉप गेनर के अंदर क्या है कि आप इजी तरीके से आपको एफएनओ वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर एफएनओ वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर आप फ्यूचर्स में जाके ट्रेड ले सकते हो। इसके अंदर ट्रेड मत लेना क्योंकि इसके अंदर आपको प्राइस का काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी होता है और आपको जिस प्राइस पे आप ट्रेड करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो ट्रेड को, वो प्राइस भी आपको है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से टॉप गेनर टॉप लूजर से यहाँ पर उठाना है। एक बार आपको रिफ्रेश करना है 9:15 पर। 9:15 पर जैसे रिफ्रेश करोगे तो जो टॉप परफॉर्म कर रहे होंगे ना वो टॉप पर आ जाएगा। टॉप पर आने के बाद में तुरंत आपको कुछ भी नहीं देखना। जैसे अगर आपको इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ मैंडेटरी है, आपको लगाना ही लगाना है। नहीं लगाओगे तो वैसे तो इक्विटी के अंदर इतना बड़ा लॉस होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए सडन इस तरीके से अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, इस तरीके से फॉल आता है तो आप बच जाओगे। एसएल सही तरीके से लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी के लिए टाटा बाय।